हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पी बाय क्यूज देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। लगभग इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम्स में नया ट्रेंड बना हुआ है कि सिंचाई से रिलेटेड और खनिज पदार्थों से रिलेटेड जो सवाल पूछ जाते हैं उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में, उस उत्तराखंड की सारी चीज़ों को हम थोड़ा एक ही वीडियो में कवर कर जाएंगे, जो जो क्वेश्चंस आज तक बने हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलेगी। और इससे आप बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें आते थे और कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे। तो आप अपना भी एक स्कोर नीचे मेंशन कीजिएगा कि इसमें 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते थे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान है। तो बताइए कि इसके अधिकांशतः जो हमारे उत्तराखंड के अंदर मृदा जो पाई जाती है, उसका पीएच हमें कितना देगा मिलता है। देखो, तो ये क्वेश्चन आया है पीसीएस के मेंस एग्जामिनेशन में 2006 के अंदर। और जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा 5.5 एवं 6.5 के मध्य में, मतलब इसके बीच में जो भी उत्तराखंड के अंदर जो आपकी सॉइल है उसका जो पीएच देखने को मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है। तो ढाल कितना होना चाहिए, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो होती है खेती वो सीढ़ीनुमा खेती होती है ना, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों वाली एरियाज में। तो देखो, उसका जो ढाल होना चाहिए ना, वो हमें पता होना चाहिए कि कितना होना चाहिए। तो उसका ढाल होना चाहिए 30। ठीक है, तो ये भी देखो मेंस के एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। अब पूछ रहा है वो कि फूल आने की अवस्था में दिखती है अप्रैल महीने में, जिसमें फूल आ जाते हो। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सूर्यमुखी। सूरजमुखी जो होता है उस पर फूल आ जाते हैं अप्रैल के महीने में। जो लोग आपका प्लेन्स वाले एरियाज में रहते होंगे, तराई वाले क्षेत्र में, उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। तो कहाँ से होता है ज़्यादातर जो हमारा मानव श्रम होता है? तो वो उसके ऑप्शन है, देखो, वयस्क पुरुष कर्मकारों के द्वारा, बाल कर्मकारों के द्वारा, महिला कर्मकारों के द्वारा, या फिर कृषि श्रमिकों के द्वारा। तो देखो, इसका राइट आंसर है जो महिलाएं हैं हमारे वहाँ पर, वो ज़्यादा काम करती हैं, इन सभी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं एज कम्पेयर टू जो मेल्स है हमारे यहाँ पे। ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राज्य में दूध व एवं दुग्ध उत्पादों के लिए किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो ये देखो, हम सभी को पता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आंचल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। तो किसने किया है, ऑब्वियस सी बात है, हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड ने अपने आप को क्या कर रखा है, जैव राज्य घोषित कर रखा है। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो बताओ, जो उत्तराखंड के अंदर, आपको पहले तो क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन कौन से आते हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमें आइडिया लग जाता है। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है गेहूँ, फिर उसके बाद धान, उसके बाद मंडुआ और फिर आलू। किसी पेपर में डायरेक्टली मंडुआ के बारे में पूछा था, ऐसा सवाल था वहाँ पे कि गेहूँ और धान को हटा दिया था और वहाँ पे मंडुआ, गन्ना और दूध ऑप्शन और थे। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि गन्ना पहले आता है या मंडुआ आता है। तो इसलिए कम से कम 5 तो याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद रहेगी तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि पेपर में सवाल कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, आपको आपका कथन दिया हुआ है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है, क्योंकि कारण का जब भी हम निकालते हैं तो वहाँ पे सवाल करते हैं क्योंकि यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण समुचित उपाय है। तो बताओ, दोनों कथन ए और आर दोनों सही है क्या, क्या व्याख्या कर रहे हैं? तो देखो, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कि दोनों सही है। ठीक है, और उसकी व्याख्या भी सही करता है कि गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है और यहाँ पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण की समुचित उपाय है ना। अब नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था। किस चीज़ का पौधा? देखो, बहुत ही फेमस था ये भी। ये क्या था? एक मिर्च का पौधा था जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 10th क्वेश्चन की, तो देखो, उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने के लिए पैमाना है। तो बताओ, यहाँ पे पैमाना क्या है? हमारे यहाँ नाली व मुट्ठी से नापते हैं ना। ठीक है,
और उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग। तो आपको देखो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि है 13%। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है। तो लीची निर्यात जोन में सम्मिलित कर रखा हमारा देहरादून को, ठीक है ना। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो देखो एक नाली जो हमारे यहाँ पे होती है वो होती है आपकी 200 वर्ग मीटर के बराबर। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो देखो जो लोकप्रिय है वो है हमारा धान गेहूं मंडुवा पड़ती, ठीक है। ये क्या है हमारे यहाँ लोकप्रिय है। उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है। तो ये तो देखो कोई भी पहाड़ का बच्चा हो उसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है उसके लिए ये, है कि नहीं। तो खाद्यान्न संग्रह हेतु क्या है ये उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या मेंथा फसल की रुपाई का समय है। तो देखो जो मेंथा है ना उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 15 से 10 जनवरी, ठीक है। 15 से 30 जनवरी, सॉरी 10 बोल दिया मैंने। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है। तो ऊपरी गंगा नहर निकलती है हमारे हरिद्वार से, ठीक। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। तो देखो विकेट बंदोबस्त जो हुआ था हमारा वो हुआ था 1863 से 73 में। राज्य में उत्पादित मंडुवा कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो मंडुवा कहाँ पे किया जाता है। तो हमारा मंडुवा जो जाता है वो जाता है जापान को। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये कब शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था आपका 2005 से 2006 के बीच में, ठीक है। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया। तो किसने शुरू कराया था इसे। तो ये भी सवाल कहीं ना कहीं आया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बिशप हेबर ने, ठीक है ना। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। तो किसने प्रोत्साहित किया था। तो ये किया था डॉक्टर रॉयले ने। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें हैं। तो दो देखो जो दोनों स्टार्टिंग में आती हैं वही दोनों क्या होंगी फेमस होंगी, ठीक है ना। तो गेहूँ और चावल या गेहूँ या धान बोल दो आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी की जाती है आपकी झंगोरा। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि हमारी कैसी है। तो वह है आपके उधम सिंह नगर के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्या आता है कृषि योग्य भूमि है, ठीक है। प्लेन्स वाले एरियाज़ में ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ही होगी, ठीक है, पहाड़ के एरिया से कंपैरिजन में कृषि योग्य। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे क्या आता है सबसे कम कृषि योग्य भूमि है अगर हम बात करें तो वह है हमारी रुद्रप्रयाग के अंदर। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ। तो स्वतंत्रता की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता के बाद अगर हमारे राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था वो हुआ था 1960 से 64 के बीच में। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी प्रकार की जो मृदा है हमारे यहाँ पर वो पाई जाती है नैनीताल में। निम्न में से कौन दलहन नहीं है। तो दलहन देखो इनमें से ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से देखो निम्न में से कौन सी दलहन नहीं है। तो हमारी रागी जो होती है वो दलहन नहीं होती है, बाकी जो तीनों हैं वो दलहन है, ठीक है। के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। तो देखो तालाब भूमि भी होती है, उपराऊ भूमि भी होती है, इजरान भी होती है, नम भूमि नहीं होती हमारे यहाँ पे कोई भी, ठीक है ना। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है। तो देखो इन खेतों में जो जुताई की जाती है वो होती है आपके आड़ी आड़ी वाली जो जुताई की जाती है वैसी की जाती है। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। तो कौन सा जो औषधीय पौधा था जिसकी खेती शुरू की गई थी तो वो था हमारा बेलाडोना, है कि नहीं। 33 की बात करें, राज्य में जिनेरियम की खेती की जाती है, जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है। तो देखो जो जिरेनियम है ना उसका मुख्य उत्पाद है हमारा वह है आपका पे जूस, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे से, पे जूस नहीं होता ये होता है आपका सुगंधित तेल जेरेनियम जो होता है कि नहीं। और जो आपका निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है। तो हरिद्वार के अंदर चाय की खेती नहीं की जाती है, बाकी तीनों जगहों पे क्या आता है नैनीताल अल्मोड़ा चमोली में क्या किया जाता है चाय की खेती की जाती है।
राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो देखो ये की गई है हमारी बागेश्वर में। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो देखो जो गन्ना और धान दोनों कहाँ पे अच्छा हो सकता है? हमारा तराई क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो मक्के के उत्पादन में देहरादून जो है हमारा वो फर्स्ट स्थान रखता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो बात करें चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उधम सिंह नगर में होता है। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? तो देखो हमारे यहाँ पे जो रेशम होता है ना, वो मलबारी प्रकार का भी होता है, टसर भी होता है, मूंगा भी होता है, यानी कि सारे के सारे टाइप का होता है। रामगंगा बांध किस नाम से जाना जाता है? तो जो रामगंगा बांध है वो आपका जाना जाता है, वेट ए मिनट, कालागढ़ बांध, ठीक है, कालागढ़ बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? देखो ये जो की गई है स्थापना, ये श्यामपुर देहरादून में की गई है। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सेब के उत्पादन के लिए हमारा कौन सा प्रसिद्ध है? उत्तरकाशी है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? उत्तरकाशी। निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताओ कौन सा जिला है जो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा नैनीताल है चाय उत्पादन के लिए। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? ठीक है, जिसे हम 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक। तो वो है हमारा किसका बंदोबस्त है? तो वो हमारा ट्रेल का बंदोबस्त जो है उसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है। तो डेयरी शोध एवं विकास जो संस्था है उसकी स्थापना की गई है आपकी नैनीताल के अंदर। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तो देखो जो सिंचित भूमि होती है उसे तालाब भूमि कहते हैं। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। तो देखो उत्तराखंड में जो प्रथम डेयरी संघ है वो आपका स्थापित किया गया हरिद्वार के अंदर। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल में ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? तो तब से जो प्रसिद्ध है हमारा वो है आपका भुआली। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है? देखो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, 49 का है इसका आपका आंसर सी, यानी कि 13% है। निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो गन्ने और धान के लिए देखो घुमा फिरा के वही सवाल पूछ दिया है, तराई मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? तो देखो फिर से वही सवाल है, उधम सिंह नगर में होता है। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है? तो देखो अंग्रेजों ने कौन सी निर्मित की थी? तो आपके ऊपर गंगा नहर को बनाया था। राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है? तो जो सर्वाधिक योगदान है वो आपका है नलकूपों का। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो देखो सेब भी होता है हमारे यहाँ, लीची भी होती है, माल्टा भी होता है, पर नारियल नहीं होता हमारे यहाँ पे। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो मुट्ठी होता है हमारा वो भूमि मापन का, वो अभी बताया ना हमने, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। उत्तराखंड में बघार शब्द का देखो ये भी रिपीट हो गया हमारा, तो ये किसके लिए होता है? खाद्यान्न के भंडारण के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारे आज के टोटल 56 क्वेश्चंस थे। आप लोग बताएंगे मुझे कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा है, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे और कितने क्वेश्चंस आपके लिए नए थे। इसी तरीके की हम सीरीज लाते रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे, ठीक है। और अगर पसंद आई हो मेरी सीरीज़ तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।